हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में यूपीएल को एनालाइज करेंगे। यूपीएल यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड 1969 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी है। FY19 में यूपीएल ने एरिस्टा लाइफ साइंस को $4.2 बिलियन में एक्वायर किया था। इससे पहले भी यूपीएल ने पास्ट में 40 एक्विजिशन किए हैं। कंपनी की हाईलाइट्स हैं: नंबर 1 क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनी इन इंडिया, 25,000 प्लस डीलर्स, 3 लाख प्लस इंडायरेक्ट रिटेलर्स, 3 मिलियन रजिस्टर्ड फार्मर्स, globally 6th largest crop protection company, number 1 post patent crop protection solution company, greater than 6% revenue from emerging market, 900 plus hybrid seeds varieties, 1200 plus employee, 30 plus production sites, number 1 specialty chemical company in India, 50 plus years expertise in manufacturing hazardous and complicated chemistry, and 600 plus external business to business clients. Products offering: herbicides, वो केमिकल जो अनडिजायर्ड प्लांट की कंट्रोलिंग या किलिंग में यूज होता है। इंसेक्टिसाइड्स एंड एक्रोसाइड्स, वो केमिकल जो इंसेक्ट्स को मारने या भगाने में यूज होता है। फंगिसाइड्स, वो केमिकल जो पैरासिटिक फंगी को मारने में यूज होता है। एडजुवेंट्स, ये वो सब्सटेंस है जो पेस्टिसाइड्स के साथ मिलकर उसकी परफॉर्मेंस या फिजिकल प्रॉपर्टी को बढ़ा देते हैं। सीड ट्रीटमेंट, सीड को ड्राई या वेट केमिकल के साथ ड्रेसिंग करना टू प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन। प्रोन्यूटिवा, ये यूपीएल की एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है दैट इंटीग्रेट नेचुरल प्लांट प्रोटेक्शन। कंपनी के प्रोडक्ट ऑफरिंग कॉर्न, सनफ्लावर, व्हीट, सोया, ओट्स, कैनोला, राइस और वेजिटेबल और इसके अलावा दूसरी क्रॉप्स में यूज होते हैं। यूपीएल की प्रेजेंस 138 कंट्रीज में है और इसकी रीजन वाइज प्रोडक्ट्स और सब्सिडरी कंपनीज के प्लांट्स हैं। इंडिया 173 प्रोडक्ट्स, 17 प्लांट्स। नॉर्थ अमेरिका 187 प्रोडक्ट्स, 1 plant. Latin America 526 products, 9 plant. Europe 434 products, 9 plants. Rest of world 858 products और 7 plants. UPL का 27 का एम्बिशन है 7 to 10% per annum growth, 50% revenue from high margin and sustainable solution. R&D pipeline है $5 billion और revenue growth of Advanta Seeds है 12 to 15% per annum. कंपनी का revenue mix by platform है इंटरनेशनल क्रॉप प्रोटेक्शन 79%, ग्लोबल सीड्स 6%, इंडिया क्रॉप प्रोटेक्शन 9%, स्पेशलिटी केमिकल 3% और अदर्स 3%। सब्सिडरी लिंकेज: यूपीएल स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड जो यूपीएल की 100% सब्सिडरी कंपनी है, वो यूपीएल और इसकी एफिलिएट कंपनी को एक्टिव इंग्रेडिएंट्स सप्लाई करती है। यूपीएल लिमिटेड जो R&D, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉर्मुलेशन और इन्वेस्टमेंट पर काम करती है, वो एक्सपोर्ट के लिए फॉर्मेशन सप्लाई करती है यूपीएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैन को, जो यूपीएल कॉर्पोरेशन की 77.8% सब्सिडरी है। और डोमेस्टिक सेल के लिए यूपीएल लिमिटेड फॉर्मुलेशन सप्लाई करती है यूपीएल एससीएस लिमिटेड को, जो 90.91% सब्सिडरी कंपनी है यूपीएल लिमिटेड की। कंपनी की कुछ सस्टेनेबल फार्म प्रैक्टिसेस हैं: इंप्रूव वाटर मैनेजमेंट, बायो सोल्यूशन, क्रॉप रोटेशन, कवर क्रॉप्स, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और एग्रो फॉरेस्ट्री। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप: herbicides 34%, fungicides 25%, seeds 5%, insecticides 6% और others 20%. Location wise breakup for seeds: South Asia 31%, Latin America 26%, North America 7%, Australia 10%, Asian 6% और others 10%. Segment breakup: agro activity crop protection 81%, non agro activity 6.9% और agro activity seeds business 12%. ओवरऑल प्रोडक्शन लोकेशन ब्रेकअप है: इंडिया 34.7%, लैटिन अमेरिका 30.2%, यूरोप 14.1%, नॉर्थ अमेरिका 7.5% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 13.5%। फंडामेंटल एनालिसिस: मार्केट कैप 46,000 करोड़ रुपीज, बुक वैल्यू 398 रुपीज, इंडस्ट्री पी 27.5, कंपनी पी 60.9 जो इंडस्ट्री पी से कम है। करंट रेशियो 1.45, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.32, पीजी रेशियो 1.42, डिविडेंड यील्ड 1.62%, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.8, ईवी टू एबिटा रेशियो 6.45 जो अबव बिलो 10 होना चाहिए, इट मींस कंपनी अंडर वैल्यूड है। आरओई 13.4%, आरओसी 14.3%, सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स की है 90.6%, प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स में है 14.4%। शेयर होल्डिंग पैटर्न: प्रमोटर के पास 32.35% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर से अनचेंज है, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग पास्ट के 28.96% से बढ़कर 32.35% हो गई है, जो एक पॉजिटिव साइन है। म्यूचुअल फंड्स के पास 15.23% स्टेक है, जो लास्ट क्वार्टर के 14.39% से बढ़कर
23% हो गई है। FII के पास 37.96% स्टेक है, जो लास्ट क्वार्टर के 38.69% से कम हुई है, और पब्लिक के पास 14.46% स्टेक है, जो लास्ट क्वार्टर के 14.5% से कम हुई है। प्लेजिंग ऑफ शेयर्स, प्रमोटर ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किए हैं, जो अगेन एक पॉजिटिव साइन है। फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू जो FY19 में 31,616 करोड़ रुपए था, वो बढ़कर FY20 में 35,756 करोड़ रुपए, FY21 में 38,694 करोड़ रुपए, FY22 में 46,240 करोड़ रुपए और FY23 में 53,576 करोड़ रुपए हो गया है। एबिटा जो FY19 में 6,312 करोड़ रुपए था, वो बढ़कर FY20 में 7,452 करोड़ रुपए, FY21 में 8,859 करोड़ रुपए, FY22 में 10,165 करोड़ रुपए और FY23 में 11,178 करोड़ रुपए हो गया है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो FY19 में 2,356 करोड़ था, वो बढ़कर FY20 में 8,739 करोड़ रुपए, FY21 में 7,212 करोड़ रुपए, FY22 में 6,496 करोड़ रुपए और FY23 में 7,791 करोड़ रुपए रह गया है। एबिटा मार्जिन परसेंटेज जो FY19 में 20% था, वो FY20 में 20.8%, FY21 में 22.1%, FY22 में 22% और FY23 में 20.9% रह गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो FY19 में 2,026 करोड़ रुपए था, वो बढ़कर FY20 में 2,798 करोड़ रुपए, FY21 में 3,692 करोड़ रुपए, FY22 में 4,627 करोड़ रुपए और FY23 में 4,727 करोड़ रुपए रह गया है। EPS अर्निंग पर शेयर जो FY19 में 19.52 रुपीज था, वो बढ़कर FY20 में 23.24 रुपीज, FY21 में 36.420 रुपीज, FY22 में 45.87 रुपीज और FY23 में 45.79 रुपीज हो गया है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो FY19 में 7.6% था, वो बढ़कर FY20 में 11.2%, FY21 में 13.9%, FY22 में 15.6% और FY23 में 15.3% हो गया है। नेटवर्थ कंपनी की नेटवर्थ FY19 में 14,715 करोड़ रुपए, FY20 में 19,282 करोड़ रुपए, FY21 में 20,887 करोड़ रुपए, FY22 में 21,675 करोड़ रुपए और FY23 में 26,858 करोड़ रुपए है। कंपनी के बैलेंस शीट CWIP इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल का कंपैरिजन। CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो 2019 में 1,855 करोड़ था, वो 2020 में 2,073 करोड़ रुपए, 2021 में 2,117 करोड़ रुपए, 2022 में 2,501 करोड़ रुपए और 2023 में 2,818 करोड़ रुपए हो गया है। इन्वेंट्री कंपनी की इन्वेंट्री 2019 के 9,133 करोड़ थे, इससे बढ़कर 2022 में 13,678 करोड़ रुपए और 2023 में 13,985 करोड़ रुपए हो गई है। ट्रेड रिसीवेबल कस्टमर से प्रोडक्ट सेल का अमाउंट जो UPL को मिलना है 2019 में 11,689 करोड़ से बढ़कर 2022 में 15,328 करोड़ और 2023 में 18,224 करोड़ हो गया है। कंपनी की ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ने से शॉर्ट टर्म में कंपनी को क्रेडिट रिस्क का खतरा हो सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिस्टर जय शेरोफ जो UPL ग्रुप के चेयरमैन हैं और CEO हैं, इनको एग्री एंड केमिकल इंडस्ट्री में 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर विक्रम शेरोफ जो UPL ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं और CEO हैं, इनको 26 इयर्स का एक्सपीरियंस है ये प्रिसाइज एग्रीकल्चर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। मिस्टर हरदीप सिंह जो कंपनी के लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। डॉक्टर वसंत गांधी जो कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं मिस नैनालाल किडवई और मिस्टर सुरेश कुमार। कंपनी के डायरेक्टर वोल टाइम डायरेक्टर हैं मिस्टर कार्लोस और मिस्टर राज तिवारी। रिसेंट परफॉर्मेंस या डेवलपमेंट रेवेन्यू डिक्लाइन रीजंस हैं स्लो डाउन इन एग्रोकेमिकल एंड ब्रॉडर केमिकल इंडस्ट्री, हर्बिसाइड्स वॉल्यूम और प्राइस में गिरावट और यूरोप में प्रोडक्ट बैन, कॉस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव टू मिटिगेट इम्पैक्ट फॉर डिक्लाइनिंग रेवेन्यू। नेक्स्ट 24 मंथ्स में कंपनी $100 मिलियन का कॉस्ट सेविंग का गोल अचीव करेगी, जिसमें से 50% कॉस्ट रिडक्शन FY24 में टारगेटेड है। डिमांड एंड इन्वेंट्री हाई चैनल इन्वेंट्री ने डिमांड पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। कंपनी को उम्मीद है चैनल इन्वेंट्री नॉर्मलाइज हो जाएगी इन फ्यूचर। Q2 FY24 में भी वीक डिमांड की उम्मीद है। रिकवरी H2 FY24 में एक्सपेक्टेड है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए कंपनी ने गुजरात के दहेज में फोर्जिन प्लांट कमीशन किया है। यह प्लांट फोर्जिन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करेगा। ये डेरिवेटिव कंपनी के एग्रोकेमिकल प्रोडक्शन में यूज होंगे, जिससे कंपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग एक्सपेंड कर सकेगी। इसके अलावा कंपनी की FY24 में
$300 मिलियन के कैपेक्स की प्लानिंग भी है। इंडस्ट्री आउटलुक, क्रॉप वाइज ग्रोथ परसेंटेज ऑफ एग्रोकेमिकल मार्केट है सोयाबीन 18%, सीरियल्स 13.9%, कॉटन 16.7%, कॉर्न 13.8%, राइस 3.8% और फ्रूट एंड वेजिटेबल 2.9%। कैटेगरी वाइज ग्रोथ इन ग्लोबल मार्केट इन यूएसडी टर्म्स है। हर्बिसाइड्स मार्केट शेयर ग्लोबली 46%, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट है 14%। इंसेक्टिसाइड्स मार्केट शेयर 26%, ग्रोथ रेट 6 to 7%। फंगिसाइड्स मार्केट शेयर 25%, ग्रोथ रेट 7 to 8%। अदर्स मार्केट शेयर 3%, ग्रोथ रेट 2 to 3%। लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है। FY22 से FY25 तक इंडिया क्रॉप प्रोटेक्शन इंडस्ट्री की ग्रोथ 11 से 12% CAGR और FY23 से FY25 तक इंडिया एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट है 14 to 15% CAGR। ओवरलुक ऑफ FY23 मार्केट साइज, डोमेस्टिक क्रॉप प्रोटेक्शन मार्केट 310 billion rupees, क्रॉप प्रोटेक्शन एक्सपोर्ट 455 billion rupees, इंडिया प्रोडक्शन एक्सपोर्ट 60%, डोमेस्टिक क्रॉप प्रोटेक्शन मार्केट ग्रोथ 9 to 10% और क्रॉप प्रोटेक्शन एक्सपोर्ट ग्रोथ है 25%। ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ कंपनी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज कैपेसिटी सेटअप और मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जैसी गवर्नमेंट इनिशिएटिव से एग्री सेक्टर में ग्रोथ बढ़ेगी, जिससे यूपीएल कंपनी को भी ग्रो होने में हेल्प मिलेगी। पीएलआई स्कीम, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा, जिससे इनडायरेक्टली यूपीएल को भी फायदा मिले। लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया के लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में कैपेबिलिटी और ट्रेंड मैन पावर अवेलेबिलिटी से इस सेक्टर के ग्रोथ प्रोस्पेक्टस हाई है, जिसका बेनिफिट यूपीएल जैसे प्लेयर्स को भी मिलेगा। रिस्क ऑफ कंपनी, अनफेवरेबल वेदर, अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशन से एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री और यूपीएल पर नेगेटिव इंपैक्ट होने से कंपनी की सेल्स डाउन जाने का रिस्क है। करेंसी फ्लक्चुएशन, यूपीएल की प्रेजेंस 138 कंट्रीज में है, जिससे यूपीएल को ग्लोबल करेंसी में डील करना होता है। ग्लोबल मार्केट में फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएट से कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होती है, जो कंपनी के लिए रिस्क है। फार्म इन्वायरमेंटल रूल एंड रेगुलेशन, इस इंडस्ट्री में ऑपरेशन के लिए कई स्ट्रिक्ट लॉ और प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। किसी भी तरह का रूल वॉलेशन होने से कंपनी को हैवी इंपैक्ट या पेनल्टी या फिर कंप्लीट प्लांट शटडाउन होने का रिस्क है। पीयर कंपैरिजन, ऑन बेसिस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, एबिटा मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, प्राइस अर्निंग रेशियो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी के पीयर्स है पीआई इंडस्ट्री, सुमितोमो केमिकल, भारत रसायन और शारदा क्रॉपकेम। ग्रोस परसेंटेज मार्जिन हाईएस्ट है यूपीएल का और लो है शारदा क्रॉपकेम का। एबिटा मार्जिन परसेंटेज हाई है पीआई इंडस्ट्री का और लो है भारत रसायन का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन हाई है सुमितोमो केमिकल का और लो है यूपीएल का। प्राइस अर्निंग रेशियो लो है शारदा क्रॉपकेम की और हाई है सुमितोमो केमिकल की। आरओसी परसेंटेज हाई है सुमितोमो केमिकल का और लो है यूपीएल लिमिटेड का। कंक्लूजन, कुछ कंक्लूडेड पॉइंट्स की बात करेंगे, जो है ग्लोबल एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में नियर टर्म चैलेंजेस होने से यूपीएल लिमिटेड को भी नियर टर्म में चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। कंपनी का एम है नेट डेट को कम करना इन फ्यूचर। यूपीएल लिमिटेड ग्लोबली स्केल अप करने पर और हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्टस पर फोकस कर रही है। मैनेजमेंट को एक्सपेक्टेड है वॉल्यूम ग्रोथ की 15 to 20% इन FY24। मेरा पर्सनल कंसर्न सिर्फ इस कंपनी को लेकर एक यही है, इसकी टू मैनी सब्सिडरीज हैं, जिससे थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन और मनी शैपनिंग का रिस्क होता है। ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ प्रॉमिसिंग लग रही है। उम्मीद करता हूं आपको ये स्टॉक एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।